लोग मरना नहीं चाहते, फिर भी मर जाते हैं। और मौत का नाम सुनकर डर लगता है तो डर डर कर मर जाते हैं लोग। किसी गांव में रात के समय एक काले रूप रंग का भूधराकार शरीर लेकर गली गली में घूम रहा था। देखने में भूत लगता, कभी प्रेत लगता। तो उस नगर का जो राजा था वो भी घूमने निकला और उस काली छाया से भेंट हो गई। तो उस नगर के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मौत हूं। तो मेरे नगर में क्यों आई हो? तो उसने कहा, तुम्हारे नगर से आज रात में 500 स्त्री और पुरुषों को मारकर ले जाना है। तो अचानक कैसे मारोगी? बोले, महामारी लेकर आई हूं और उस महामारी में रात में 500 मरेंगे। राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि सब सावधान हो जाओ, आज मौत आई है, महामारी को लेकर आई है, 500 लाशें निकलेंगी नगर से। पूरा नगर डर गया, नगरवासी डर गए, स्त्रियां बहुत डर गईं, दुबक गईं। सौंदर्य प्रसाधन सब बंद हो गया। बाल सुधारने के बजाय अब जिंदगी बचाना मुश्किल हो गया कि 500 लाशें निकलेंगी। हर पुरुष को डर था उसमें 500 में कहीं मेरा भी नंबर न लग जाए। स्त्रियां अपने अपने पतियों का हाथ पकड़कर बैठ गई कि मरूं तो साथ में मरूं, हाय कौन बचाएगा। बड़ा रोना धोना शुरू। वो राजा भी डर गया कि मरने से पहले ही लोग रो रहे। सभी घरों में चिल्ला चोट मच गया, बड़ी आवाजें रोने की गूंज रही हैं। और राजा ने सवेरे जाकर शमशान घाट पर डेरा डाल दिया कि मौत रात में मिली थी। उसने कहा था 500 लाशें तुम्हारे नगर से निकालूंगा, काउंटिंग करना है 500 निकली कि नहीं निकली। मंत्री को लेकर बैठा है, काउंटिंग हुई। शाम तक 5000 मुर्दे दफनाए गए। राजा बहुत दुख में डूब गया कि 500 लाशें मौत ने कहा था तुम्हारे नगर से निकलेंगे, ये 5000 निकल गए। मौत भी झूठ बोलती है क्या? 5000 लाशें दफन होने के बाद राजा को भी दुख लगा। राजा भी डरा कि जब 500 के बजाय 5000 मर गए तो कहीं और 1000 न बढ़ जाए जिसमें मेरा भी नंबर लग जाए। राजा महाराजा भी मौत से डरते हैं और मौत का स्मरण तुम्हारे जीवन के अहंकार को खंड खंड कर देता है। इसलिए जब मुर्दा दफनाने जाते हैं लोग तो उन लोगों के चेहरे देखिए, वो भी स्वधमरे ही दिखते हैं, क्योंकि उनको ये दिख रहा है एक लाश तो लेकर जा रहे हैं, इसके बाद किसका नंबर आएगा। हो सकता मेरा ही नंबर ना आ जाए कल। ये खौफ
अंदर कपा रहा है, डरा रहा है। इसलिए मुर्दे को लोग बहुत देखने भी नहीं जाते और बच्चों को जाने नहीं देते, क्योंकि बच्चा अगर मुर्दे को देख ले तो उसके अंदर भय भी घुस सकता है और जिंदगी के सत्य का बोध हो सकता है, और जिंदगी की सच्चाई का जिसको ज्ञान हो जाता है फिर वो दुनियादारी में उलझने से दूर हो जाता है। उसको लगता है सब व्यर्थ का खेल है, व्यर्थ का झमेला है। भीड़ आदमी की है पर आदमी अकेला है, और कौन किसका साथी है ये व्यर्थ का झमेला है, ये व्यर्थ का झमेला है। ये समझ में आ जाता है। मुर्दे को प्रायः ढांक कर रखा जाता है। जब कोई विशेष व्यक्ति आता है तो मुर्दे का मुंह खोलकर दिखा दिया जाता है। जब वही मुर्दा जिंदा था तो उस मुख को बहुत बार तुम देख चुके थे, अब अंतिम बार उस मुख को देखना है। अब ये मुंह फिर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए लोग मुर्दे को दफनाने में रुके रहते हैं, कहते हैं अभी बड़े मामा नहीं आए हैं, वो भी अंतिम देख लें फिर दफन करते हैं। फिर मौसी का फोन आता है, भैया थोड़ा रुक जाना, मैं भी आ जाऊँ, अंतिम में देख लो। जीजा का फोन आता है कि हम आ रहे हैं, रास्ते में रुके रहना। 11 बजे दफन करने की प्लानिंग थी, शाम को 4 बजे दफन हो रहा है, अंतिम दर्शन हो रहे हैं। मुर्दे का दर्शन और मरघट का प्रभाव आपको थोड़ी देर के लिए वैराग्य से भर देता है। 4 स्थानों पर हर व्यक्ति को वैराग्य होता है, और कितना रोध हो मुर्दा जिंदा होता ही नहीं। खूब सिर पटको, कितने स्त्रियां तो मुर्दा का भी सीना पीट देती है कि कहीं फंसा वसा हो आत्मा तो उठ जाए, अभी थोड़े दिन इसको और गधा बनाकर काम लूं, पर वो उठता ही नहीं। बड़ा चिल्ला चोट मचा है। कई स्त्रियां तो दीवार में मूड़ लड़ाती है, लेकिन ये सब तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारा अंधापन है। ये प्रकृति के सत्य से कोई बच नहीं सकता है। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना, संग न गई सीता इसी धना। राजा मरघट पर बैठा हुआ अपने मंत्री के साथ में लाश से काउंटिंग करवा रहा है। मौत ने कहा था कि 500 लाश तुम्हारे नगर से निकालना है, लेकिन 5000 लाशें दफन हो चुकी है। राजा दूसरी रात में फिर घूमने के लिए निकला, उसी मौत से मुलाकात हो गई। राजा बड़ा नाराज था, गुस्सा में था, मौत से झिकाझोरी हो गई कि तुम झूठ बोलती हो, तुमने कहा था 500 लाश निकालूंगी, 500 लोगों को मारूंगी, महामारी फैलाऊंगी, तो ये 5000 मर गए हमारे नगर के लोग, मैं मुर्दे गिन रहा था। तो मौत हंसी और बोली कि मैंने 500 लोगों को ही मारा था, बाकी जो 4500 मरे वे सब खौफ में मर गए, भय में मर गए, घबरा के मर गए। ये कोरोना से कम लोग मरे हैं, कोरोना की खौफ में ज्यादा लोग मर गए, पहले ही अधमरे हो गए, डर गए। इसलिए याद रखना, खौफ हारने की तैयारी है, खौफ तुम्हारे मरने की तैयारी है। और ये भी याद रखना कि मौत शरीर को मारती है, आत्मा को नहीं। और शरीर एक बार नहीं, अनादिकाल से बारंबार मर चुका है,
और नया शरीर मिल चुका है और फिर वो शरीर मरा है, फिर नया मिला है। ये पुनरप जननम पुनरप मरणम का क्रम अनाद काल से चल रहा है।